अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान बैट। दुबई एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना अपना मिनरल है, ना कोई खुराक है अपनी, ना कोई वाटर है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर मुल्क कैसे बन गया, कैसे उसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया और कैसे वो ग्लोबल हब, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन और थर्ड मोस्ट ट्रैवल्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड कैसे बन गया। पूरी दुनिया का टैलेंट अपने मुल्क में लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकॉनमी बना दी, जिसके जरिए जितना भी आप लोग कमाएंगे वो सिर्फ आपका होगा, उसमें हुकूमत का कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। इसीलिए पूरी दुनिया से लोगों ने इस मुल्क की तरफ ट्रैवल किया और ये आज दुनिया का थर्ड मोस्ट ट्रैवल्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड है। अगर ये लोग टैक्स नहीं लेते तो ये लोग कमाते कहां से? ये लोग इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आप कोई भी छोटे से छोटा जुर्म करें तो आपको इतने इतने बड़ी जुर्माने कर दिए जाते हैं जो कि आपको अदा करना होते हैं। और इन्होंने पुलिस का ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो कि पुलिस के बगैर पुलिस का सिस्टम, जी आपने सही सुना, पुलिस के बगैर पुलिस का सिस्टम, वो इस तरह इन्होंने बनाया है कि अपने तमाम के तमाम जो थाने हैं वो डिजिटल कर दे और अपना तमाम डाटा डिजिटल शिफ्ट कर दे। अगर आप इस वक्त दुबई के किसी थाने में जाते हैं तो आपको वहां पर कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। वहां पर तमाम मशीनें ऐसी रख दी उन्होंने कि आपने कोई भी रिकॉर्ड चेक करना है, कोई अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है, वो आप खुद जाके मशीन के जरिए कर सकेंगे। और इसके अलावा जो थोड़े से पुलिस वाले रह गए हैं, जो उन्होंने रखे हुए हैं थोड़े से पुलिस वाले, उनको ऐसी गाड़ियां फराहम कर दी जो कि पूरे दुबई में किसी के पास नहीं थी। और ऐसा उनको प्रोटोकॉल दिया कि जो कि किसी के पास दुबई में नहीं है। और वो पैसे इस तरह इकट्ठे करते हैं, अगर आपने कोई रेड लाइट्स क्रॉस कर दी तो आपको जुर्माना कर दिया जाएगा और आपको गाड़ी में बैठे हुए ही आपके अकाउंट से 200 दिरहम काट लिए जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो उसका भी आपको जुर्माना होगा और घर बैठे ही आपके अकाउंट से वो तमाम पैसे जो काट लिए जाएंगे। अगर आपने अपनी गाड़ी खुद धोई है तो आपको उसका भी जुर्माना होगा। आपको हुकूमत के कायम करदा जो स्टेशन है उन पे ही जाके अपनी गाड़ी को धुलवाना होगा। और इसके अलावा जो दुबई है उसके पास जमीन का बहुत ज्यादा मसला है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके जरिए उन्होंने अपनी जो समुंदर है उसके अंदर अपने जो चट्टाने हैं और पहाड़ काट के समुंदर के अंदर डाल के एक ऐसे जजीरे बनाए जो कि मैन आयरलैंड थे। जो भी कोई दूसरा बंदा अगर इस तरह के आयरलैंड बनाता तो वो सिर्फ एक गोल आयरलैंड बनाता। और इन्होंने एक ऐसा जजीरा बनाया जिसका नाम उन्होंने पायम जुमेरा रखा। इन्होंने जो पायम जुमेरा बनाया उसमें इसने वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है कि आप जो है अगर वो एक गोल तरह का वो जजीरा बनाते हैं जिसमें सिर्फ चंद घर ऐसे थे जो कि फ्रंट लाइन पे होते थे, लेकिन इन्होंने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है कि तमाम लोगों को फ्रंट लाइन पर एक लग्जरी घर दिए, जिनका इन्होंने बहुत ज्यादा अर्निंग भी की और बहुत ज्यादा पैसा जो है हुकूमत ने, इनकी गवर्नमेंट ने बचाया और बहुत से लोगों को फ्रंट लाइन पर वो घर दिए और जो कि लग्जरी घर थे। अगर ये अपने जजीरे को गोल बनाते, अगर किसी भी जगह पर मट्टी डाल के ये जजीरा बना लेते तो बहुत से कम जो घर हैं वो उस जगह बनने थे। और इन्होंने पायम जुमेरा इस तरह का बनाया कि बहुत से लोग जो है फ्रंट पे आ गए और इस तरह की उन्होंने वहां पर अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि बहुत से लोग जो है वो लग्जरी घर इस्तेमाल करने के लिए और उस चीज का विजिट करने के लिए इस तरह की उसको शक्ल दी कि दूसरे लोग जो हैं उसका विजिट करने के लिए दुबई में आते हैं। अब ये लोग जो हैं दुबई में एक ऐसा सिटी बना रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ये कवर होगा, हर तरह से ये कवर होगा। जिस तरह दुबई मॉल है, दुबई से भी बहुत बड़ा मॉल जो है ये बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुकम्मल जो घर होंगे और मुकम्मल सड़कें होंगी और मुकम्मल हर चीज जो होगी और एयर कंडीशन होगी और वहां पर सूरज की रोशनी दाखिल नहीं हो सकेगी और हर चीज जो है वो एयर कंडीशन होगी और हर चीज इन्होंने बदल के रख दी है। और जो अब ये न्यू गाड़ियां तारफ करवाने जा रहे हैं, अब ये पैसेंजर ड्रोन बना रहे हैं जो कि कोई भी शख्स है जिसका वजन जो है 100 किलो के करीब है वो इस ड्रोन में बैठेगा और जहां अपनी लोकेशन सेट कर देगा वहां पर ये ड्रोन जो है उसको उतार देगा। और उसके बाद ये ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रहे हैं और इनका ये कहना है कि 2025 में 25% जो गाड़ियां वो जो मुकम्मल ड्राइवरलेस हो जाएंगी दुबई में। और एक ऐसी ऐप ये लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके जरिए मुकम्मल जो गाड़ियां 30-30 मुसाफिरों की ये गाड़ियां बनाएंगे जो कि अगर अपने घर से आप जो है अपने मोबाइल से अपनी लोकेशन सेट कर देंगे कहाँ से आपने बैठना है, कहाँ पे आपने जो उतरना है, आपको ये गाड़ियां खुद आपके पास आएंगी और आपको बिठा के ले जाएंगी जहां पर आपने जाना होगा। इसमें ना कोई ड्राइवर होगा और मुकम्मल ये जो है सिक्योर गाड़ियां होंगी। इसमें जो है वो जो आमतौर पर जो खतरा होता है एक्सीडेंट का वो खतरा भी नहीं होगा। मुकम्मल सिक्योर गाड़ियां बना रहे हैं ये लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए और पूरी दुनिया का जो है वो नजरें अपनी तरफ लेके आने के लिए इन्होंने अंडर वाटर जो है ब्रिज बना दिया। उसके बाद जो है अंडर वाटर जो है इन्होंने टेंस का क्लब बना दिया जिसके जरिए आप अंडर वाटर के अंदर रहकर जो है वो टेंस खेल सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज देख लें, या तो वो दुबई के पास होगी या वो दुबई बना रहा होगा।
और ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर इनकी अपनी आबादी कम और बाहर से लोग ज्यादा आए हुए हैं, जिनमें से 65% जो लोग हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों को पता है कि यहाँ पर से ही वो हमें लेबर मिलेगी जो कि 50 डिग्री टेम्परेचर में काम कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने ऐसे मालिक से लेबर को यहाँ पर बुलवाया और उनको मोटिवेटेड करवा के ऐसे काम करवाए जो कि यहाँ पे मुमकिन नहीं थे। मुकम्मल तौर पर ये रेतला इलाका, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर लिया और वो तमाम काम किए जो कि पॉसिबल नहीं थे। आप देखें इनके पास जो बुर्ज खलीफा है, दुनिया के 17 रिकॉर्ड जो हैं वो बुर्ज खलीफा के पास हैं। सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा, उसके बाद सबसे ऊंची जो क्लब है वो भी बुर्ज खलीफा के पास रिकॉर्ड हासिल है, और सबसे ऊंचे जो शून्य पटाखे बजाए जाते हैं वो भी इसके पास रिकॉर्ड हासिल है। उसके अलावा जो सबसे ऊंची लिफ्ट है वो भी दुबई के बुर्ज खलीफा के पास है। इसके अलावा इसके पास बहुत से रिकॉर्ड्स हासिल हैं। इन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई कैसे? इन लोगों के पास तो जमीन नहीं थी, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया से जो है वो इंजीनियर बुलाए और देखा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग नहीं बन सकती, लेकिन हम जो है दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बनाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह काम किया और पूरी दुनिया से जो सबसे अच्छे इंजीनियर थे उनको बुलवाया। उन्होंने देखा यहाँ पर जो पहाड़ है उनके अंदर एक वैली कर्व जो है वो मौजूद है, और जो वैली कर्व है इसका मतलब ये होता है किसी पुराने दौर में यहाँ से पानी होकर गुजरता रहा है, जिसकी वजह से ये जो है वैली की शक्ल अख्तियार कर गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वहां पर उन्होंने खुदाई की और उनको वहां से पानी जो है वो मिल गया, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, अगर कोई भी बिल्डिंग रेत पे आप बनाते हैं तो वो जो है कायम नहीं रहेगी, वो टूट जाएगी। लेकिन ये जो है उनको इतना पानी देते हैं कि वो जो है वो टूटती नहीं है। दुबई सिर्फ एक ही रूल पे काम कर रहा है, द ओनली वन या नंबर 1। दुनिया की जो ओनली वन चीज है वो भी दुबई के पास है, या नंबर 1 जो चीजें हैं वो भी दुबई के पास है। दुबई मुकम्मल हर चीज वो इस तरह की बनाता है या कि वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती, या कि नंबर 1 जो है वो दुबई के पास होती है। यहाँ के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन अल राशिद बिन मखदूम जो हैं वो गए डेसीलैंड के पास। डेसीलैंड से जाके उन्होंने ये कहा कि हमें जो है सबसे बड़ा डेसीलैंड जो है वो दुबई में चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा अपना डेसीलैंड है, हमारा अमेरिका में सबसे बड़ा डेसीलैंड है, हम क्यों आपको दें। वहां पर उन्होंने कहा कि हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुबई माल बना रहे हैं और आपसे भी ये बड़ा होगा। इसी तरह उन्होंने इसी पर काम किया और दुनिया का सबसे बड़ा जो माल है वो दुबई माल उन्होंने बना दिया। सोने की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो भी उन्होंने वहां पर बना दी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि दुबई जो है वो तेल की वजह से इतना अमीर कंट्री बना, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दुबई जो है वो तेल का सिर्फ 1% तेल से कमाता है। इसके अलावा वो दूसरे कामों से कमाता है जिसमें उसका विजिटिंग है। बहुत से जो विजिटर यहाँ पर आते हैं उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। फूलों का जो सबसे बड़ा बगीचा है वो भी दुबई के अंदर मौजूद है। दुबई में ऐसी जमीन है जहां पर कोई पौधे काश्त नहीं किए जा सकते, लेकिन दुबई ने जो है वो उसमें फूलों का सबसे बड़ा बगीचा, दुनिया का इस पूरी दुनिया का फूलों का सबसे बड़ा जो बगीचा है वो दुबई में बनाया है। पूरी दुनिया का जो 7 स्टार होटल है, सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, वो भी दुबई के अंदर मौजूद है। द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड दुबई के पास मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने बुर्ज अल अरब रखा। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।